सबसे पहली बात यह है, वी एग्जिस्ट, हमारा अस्तित्व है। बहुत से आदमी कहेंगे हम कैसे माने हम एग्जिस्ट करते हैं। आप अपना मुंह और नाक बंद कर लो, श्वास बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, नाक बंद कर लो, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या कहोगे कि सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है, अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। इसका मतलब आपका अस्तित्व है और अपने अस्तित्व के लिए श्वास लेना, टू ब्रीद इन एंड टू ब्रीद आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप श्वास नहीं लोगे तो मर जाओगे। आपने देखा होगा बहुत से आदमी श्वास नहीं ले पाते हैं। जैसे फ्रिज होता है, बच्चे सोचते हैं कि फ्रिज में ठंडी चीज होती है, पता नहीं फ्रिज के अंदर क्या मशीनरी है। कभी कभी अंदर बैठ के दरवाजा बंद कर दें तो दरवाजा बंद हो गया तो खुलेगा नहीं अंदर से, तो उनका दम घुट जाता है, मर जाते हैं। तो ये श्वास के अंदर, जिसको कहा, संतों ने कहा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये श्वासों की माला सबके अंदर है। मच्छी भी श्वास लेती है, चिड़िया भी श्वास लेती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, एको सुमरो नानका, जल थल रहो समाए, दूजा काहे समरिये, जामे ते मर जाए। उस एक का सुमरण करो जो जल में, थल में, आकाश के अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार से आप तौरात को देखें तो तौरात में लिखा है कि अल्लाह ने कैसे बनाया मनुष्य को। तो उसमें लिखा है, अल्लाह ने मट्टी का पुतला बनाया और मट्टी के पुतले में एक फूंक मारी और वो जो आदमी था मट्टी का पुतला, वो जीता जागता इंसान बन गया। अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने, भगवान ने, ईश्वर ने उसके अंदर एक फूंक मारी और फूंक के मारने से वो जो मूर्ति थी, मट्टी का जो पुतला था, इट बिकेम लाइव, वो जीवित हो गया, जागृत हो गया। जैसे प्राण शक्ति से ये पंच भौतिक शरीर, जिसको हम सनातन धर्म की भाषा में कहते हैं पंच भौतिक, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, जब इसको प्राण का संसर्ग मिलता है तो ये जीवित हो जाता है। फिर आगे कहा गया कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने मनुष्य को बनाया, अपनी शक्ल में बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड मैन वॉज क्रिएटेड। कि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाया और जो खुदा की शक्ल थी उस शक्ल के अंदर हम सब बने हैं। अब इस पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि हमारी जो शक्ल है, फिजिकल अपीयरेंस है, ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस से अलग है। इसीलिए पासपोर्ट पे अलग अलग फोटो लगी होती है। आपकी फोटो मेरी फोटो से टैली नहीं करेगी, मिलेगी नहीं। पर अगर हम ये माने हमारी शक्ल अलग अलग है, हमारे बोलने का जो वॉइस प्रिंट है ये आपके वॉइस प्रिंट से अलग है, हमारी आंख के अंदर जो रेटिना है वो रेटिना आपके रेटिना से अलग है,
हमारा फिंगरप्रिंट आपके फिंगरप्रिंट से अलग है। आदमी का डीएनए दूसरे आदमी के डीएनए से अलग है। फिर वो अल्लाह ताला की, खुदा की, भगवान की कौन सी शक्ल है जिस एक शक्ल में हम सब बने हैं। और मनुष्य को एक, क्योंकि भगवान तो अलग अलग नहीं है, खुदा तो अलग अलग नहीं है। जब भगवान और खुदा एक है तो उस एक की शक्ल क्या होगी, और वो कौन सी प्राण शक्ति है जिसको ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे अंदर डाला है। इसी को समझाने के लिए संत कहते हैं कि मानव अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। अपने आप को कहां मिलेंगे? अपने अंदर। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। उन्होंने कहा जैसे कस्तूरी का मृग, कस्तूरी कहां होती है? मृग से बाहर थोड़ी होती है। कस्तूरी किसी पेड़ में नहीं होती, कस्तूरी किसी पत्थर में नहीं होती, कस्तूरी के मृग के अंदर होती है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए। वो अभागा, नॉलेज नहीं है उसके पास, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जंगल जंगल भटकता रहता है। उसको कस्तूरी की फ्रेगनेंस आती है, वो सोचता है कि शायद ये पत्थर में, किसी बुश में, किसी झाड़ में ये कस्तूरी होगी। He doesn't have the knowledge, उसके पास ज्ञान नहीं है। अगर उसे ज्ञान पता चल जाए कि कस्तूरी मेरे ही अंदर है तो उसका भटकना छूट जाएगा। तो संत कहते हैं मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है। ऐसे प्रत्येक हृदय के अंदर भगवान हैं, दुनिया जानत नाय। पर दुनिया नहीं जानती, हम इग्नोरेंस में हैं, हम अंधकार में हैं, हम नहीं जानते। यही जनाने के लिए सदगुरु महाराज आते हैं। इसीलिए कहा गया गुरु का मतलब क्या होता है? गु नाम अंधेरा, रू नाम प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश दे। तो कहने का अभिप्राय यह है, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे सरसों का तेल सरसों के बीज के अंदर होता है, तिल का तेल तिल के बीजों के अंदर होता है, पत्थर के अंदर जो चकमक पत्थर होता है उसके अंदर आग छुपी होती है। आप फ्रिक्शन से रगड़ेंगे तो उसके अंदर से लाइट निकलेगी, रोशनी निकलेगी, आग निकलेगी। पुराने जमाने में जब माचिस नहीं हुआ करती थी तो लोग फ्लिंट स्टोन रखते थे, पत्थर रखते थे, पत्थरों को रगड़ करके और आग पैदा करते थे। तो जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, पर उसके लिए हमें ज्ञान जानना होगा और हमें प्राण अपान को रगड़ना होगा। उससे क्या होगा? प्रकाश पैदा होगा। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया, राम भक्त चिंता मणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। हमारे जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने प्रकाश की चर्चा की, लाइट की चर्चा की। गायत्री मंत्र में भी, जिसको बहुत बड़ा मंत्र माना जाता है, महामंत्र माना जाता है, गायत्री मंत्र में भी एक साधक कह रहा है, मंत्र दृष्टा कह रहा है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
गायत्री मंत्र में भी वो प्रकाश की चर्चा करता है और कहता है कि हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं धीमहि। क्योंकि आपको मालूम है, जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, और अगर रोशनी ना हो, इफ देयर इज नो लाइट, आप मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं आपको नहीं देख सकूंगा। साक्षात्कार के लिए रोशनी का होना जरूरी है। ऐसे ही ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए हमें प्रकाश का होना जरूरी है। इसीलिए कहा गया, राम भक्त चिंता मणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। वो परम प्रकाश है, सेल्फ इफेजेंट लाइट है। उसके लिए दिया बत्ती और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, स्वमेव प्रकाश है। इसीलिए गीता में कहा गया, न तत्त्वभाषते न सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरा परम धाम है, जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है, द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। आपने देखा होगा, पानी में नमक को डालिए, नमक डिसॉल्व कर जाएगा, और नमक डालिए और डिसॉल्व कर देगा। करते करते जब पानी सैचुरेट हो जाएगा तो उसमें और नमक नहीं डिसॉल्व होगा, और नमक नहीं घुलेगा। कितना भी नमक डालो, नमक नीचे बैठ जाएगा और नमक उसके अंदर नहीं जाएगा। तो कहते हैं सैचुरेट हो गया पानी, पानी तृप्त हो गया, सैचुरेट हो गया। तो वो सैचुरेशन का जो पॉइंट है, उसको मैं समझाना चाहता हूं कि जब आदमी सैचुरेट हो जाता है तो भगवान गीता में कहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद संसार में लौटना नहीं होता है, पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर उसका आना जाना छूट जाता है।